नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2024। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। तो ना हो परेशान, अब अपने अंकों से जानिए साल 2024 की हर बात पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। देखिए कालचक्र भविष्यवाणी 2024। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी राशि ही नहीं पता। अगर आप भी उनमें से हैं जो अपनी राशि नहीं जानते हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आज कालचक्र में हम बात करने वाले हैं आपके अंकों की, यानी आपके मूलांक की। मूलांक के मुताबिक कैसा रहेगा आपके लिए साल 2024, कौन सा नंबर इस साल आपकी किस्मत बदलने वाला है। साथ ही अपने मूलांक के अनुसार साल 2024 में भाग्योदय के लिए कौन से आप आसान और अचूक उपाय करने चाहिए और इससे क्या आपको फायदा होगा, ये तमाम जानकारी देंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश होने हैं। तो देखिए, हम सब में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता होता है उनकी राशि क्या है, उनके कुंडली नहीं होते उनके पास। लेकिन आप घबराइए मत, आज का जो कालचक्र है आपके लिए बहुत मायने रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो साल 2024 में क्या है आपके नंबरों से आपकी किस्मत का कनेक्शन, इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेंगे नंबर 1 वालों की, यानी मूलांक 1 वालों की, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या 28 तारीख को हुआ है। उन लोगों के लिए कैसा रहेगा साल 2024, कहां इन्हें सावधान रहना है और कौन से उपाय करने हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब एक एग्जाम्पल मैं अपना ही आपको बता दूं कि मुझे भी अपनी राशि नहीं पता, और मुझे लगता है हमारे कई दर्शक हैं जिनके लिए आज कालचक्र बहुत महत्वपूर्ण होगा मूलांक के हिसाब से। पहले तो ये बताइए न्यूमरोलॉजी कितना महत्व रखता है, उसके बाद हम मूलांक की बात करेंगे नंबर 1 की। देखिए, अंकों का विज्ञान तो है जी, उसे मानना पड़ेगा, लेकिन अंकों का जो विश्लेषण है जी जी, वो 100% सटीक नहीं हो सकता। अच्छा, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे एक माँ के जी 2 ट्विंस बच्चे पैदा हुए, हाँ, दोनों का मूलांक 1 होगा, जी जी, दोनों का भाग्यांक 1 होगा, ठीक है, लेकिन दोनों का जीवन अलग अलग होगा। हाँ बिल्कुल। लड़का आईएएस हो सकता है, दूसरा लड़का हो सकता है कि वो डफर हो जाए, हाई स्कूल ही ना पास करे। हाँ, एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। लड़की हो सकती है बहुत राजा महाराजा घर के अंदर पहुंच जाए, ब्याह दी जाए, और लड़का हो सकता है पूरी जिंदगी स्ट्रगल ही करता रहे। तो आप कंक्रीट बात नहीं कह सकते हैं अच्छा, न्यूमरोलॉजी पर, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप सही सही बता सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि नहीं एक्यूरेट 100% न्यूमरोलॉजी एकदम सटीक है। अगर सटीक है तो 2 सगे भाई बहन या 2 सगे भाई जब एक ही समय में पैदा होते हैं, एक ही भाग्यांक, एक ही मूलांक में पैदा होते हैं, तो फिर उनके जीवन में ऐसा कैसे बदलाव होता है। जी पंडित जी, यही आपकी खासियत है कि आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल एक्यूरेट बातें बताते हैं, गुमराह नहीं करते, तभी हमारे दर्शक जुड़े रहते हैं कालचक्र से। और बड़ी बात यह है कि देखिए, ये एक डायरेक्शन जरूर मिल जाएगा जिनको नहीं पता है मूल्यांक के मुताबिक। तो अब पंडित जी आपको बताएंगे कि अगर आपका मूल्यांक 1 है तो क्या करना चाहिए। देखिए, साल 2024 का मूलांक 8 है, 8 है, और 8/2024 ये जो है शनि का साल है, क्योंकि 8 मूलांक शनि का है। मूलांक 1 का स्वामी जो है वो सूर्य है। सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र भले हैं, लेकिन आपस में हर समय शत्रुता रखते हैं। अर्केण मंदः, मतलब सूर्य को हर समय शनि प्रताड़ित करता है, लेकिन पिता पुत्र भी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनका मूलांक 1 है, 1 तारीख को, 10 तारीख को, या 19 तारीख को, या 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ है,
उन सभी लोगों की 2024 में मूलांक 1 वालों के लिए आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी रहने वाली है, माने मिला जुला रहने वाला है। साल 2024 खर्च बढ़ाएगा, यात्राएं करवाएगा, इलाज पर भी धन खर्च कराएगा। नौकरी और कारोबार में 2024 में बहुत समझ सोच करके नौकरी बदलने की ज़रूरत है। प्रमोशन में देरी हो सकती है। विदेशी कंपनी में काम करने वालों को लाभ मिलेगा जिनका मूलांक 1 है। 2024 में मूलांक 1 वाले कारोबारी नया काम शुरू ना करें। इस साल मुनाफे की गति धीमी रहेगी, नई साझेदारी से आपको बचना चाहिए। 2024 में मूलांक 1 वालों पर तनाव और आलस हावी रहेगा। योग, प्राणायाम और व्यायाम इस साल आपकी रक्षा कर सकता है। मूलांक 1 वाले पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए साल अच्छा है, पढ़ने के लिए विदेश भी जा सकते हैं। मूलांक 1 वालों का रिश्ता तय हो सकता है, शादी भी होने की संभावना बनी हुई है। क्रोध कम करें, अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की कोशिश करें, दूसरों से उम्मीदें कम रखें। और आपके लिए उपाय ये है कि आप पूरे साल नित्य प्रातः काल उठ करके उगते हुए सूरज को जल दे करके और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोलें। अगर आप जरा सा भी खुशगवार जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको अपनी रूटीन, आपको अपनी दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी, नहीं तो ये शनि का साल है। इतना आलस्य आपके अंदर भर देगा कि आपके सारे कार्य अव्यवस्थित हो जाएंगे और पूरे साल आप बेचैनी महसूस करेंगे। हाँ, उसके बाद जब 24 बार गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए तो अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर जो पूजा आप करते हैं वो करिए, लेकिन उसके साथ हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भी कर लीजिए। जनवरी, अप्रैल, सितंबर ये आपके लिए बहुत अच्छे महीने हैं, लेकिन अक्टूबर माह आपके लिए ठीक नहीं है। आपके लिए पीला, नारंगी और केसरिया ये 3 प्रकार के रंग बहुत ही आपके लिए लाभकारी हैं। काला और सफ़ेद ये आप धारण कम करिएगा। आपके लिए भाग्यशाली दिन रविवार, मंगलवार और गुरुवार है। और शनिवार आपके लिए अच्छा नहीं है। शनिवार के दिन कोई नए काम की शुरुआत मत करिएगा। अगर हमारी इन सब बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपके संतोषजनक परिवर्तन आपको दिखाई देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सोच समझ करके ये कार्यक्रम हमने बनाया है। यद्यपि मैंने पहले ही कह दिया है कि मूलांक से सारी सटीक जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि एक ही समय में 1 मिनट में पूरे हिंदुस्तान में औसत 320 बच्चे पैदा होते हैं और 320 बच्चों का जीवन एक जैसा नहीं हो सकता। उनका मूलांक, भाग्यांक, यहाँ तक कि उनकी जन्म कुंडली भी लगभग एक सी होती है। तो इसलिए आप लोग जो हमने बताया है कि काला और नीला रंग आप इस साल कम प्रयोग करें, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। और जो रंग हमने आपको बताया है कि आपके लिए शुभकारी है, जैसे पीला, केसरिया, नारंगी, तो ये सब रंग आप अगर धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपका वर्ष मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मूलांक 1 वालों की तो बात हो गई। अब बारी आती है मूलांक 2 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, इनके लिए हर लिहाज से कैसा रहने वाला है साल 2024। साथ ही 2024 में इनको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से उपाय करने हैं, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी बताएं, क्योंकि सबको इच्छा रहती है, जब भी नया साल आता है लोग जागरूक रहते हैं कि क्या करें, कैसे वो उपाय करें, और आप लगातार बता भी रहे हैं और एक डायरेक्शन जरूर मिल जाता है इन बातों से। देखो भाई साहब, अंजलि ना 2 नंबर मूलांक जो है, हाँ। ये चंद्रमा का मूलांक है। अच्छा। और जो 2024 है इसका मूलांक 8 है, ये शनि का मूलांक है। अच्छा।
शनि और चंद्रमा हाँ। जब भी मिलते हैं तो विष योग का निर्माण होता है। विष योग का मतलब हुआ कि ऐसा आदमी जिसकी कुंडली में विष योग होता है, चंद्रमा शनि एक साथ होते हैं या शनि की दृष्टि चंद्रमा पर होती है, तो ऐसा आदमी एंजाइटी और डिप्रेशन का पेशेंट होता है। अच्छा। ऐसा आदमी हर काम में नकारात्मक ताना बाना बुन लेता है, अपने को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवारजनों को लेकर वो हर समय डरा रहता है, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ अशुभ हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा। मतलब सुख में भी वो सुख महसूस नहीं करता है, वो डरा हुआ रहता हाँ, है। भविष्य के कल्पनाओं में जा करके और नकारात्मक ताना बाना बुनता है। उसको अपनी 90 अच्छाइयाँ नहीं नजर आती हैं, एक दुर्गुण अगर है तो वही खुल करके नजर आता है। तो इसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में विष योग। जी। ठीक है। तो मूलांक 2 वालों के लिए तो ये साल जो है विष योग की ही तरह है। जैसे जी। नया वाहन या संपत्ति खरीदने का तो प्रबल योग बना हुआ है, उसमें ये विष योग प्रभावी नहीं होगा। आर्थिक स्थिति की जहाँ तक बात है तो आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। नौकरी और कारोबार 2024 में मूलांक 2 वालों के सामने विरोधी खड़े रहेंगे। अब इसका भी कारण आप समझ लीजिए क्या है। इसका कारण आपकी निगेटिविटी है। लेकिन अगर आप निगेटिविटी से अपने आप को बचा पाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विरोधी आपका एक बाल बाका नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए आपको पूरे साल 24-24 मिनट सुबह शाम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। मूलांक 2 वालों को सरकारी नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। मूलांक 2 वाले कारोबारी कुछ नया और चुनौतीपूर्ण काम कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपका काम अच्छा होगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। कारोबारी यात्राओं से भी आपको मुनाफा बढ़ने के आसार हैं। 2024 में मूलांक 2 वालों को अपना मनोबल बढ़ाना होगा। सबसे बड़ी बात मनोबल बढ़ाना होगा। और मनोबल बढ़ाने के लिए मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय देता हूं कि आप चाहे जितने बुजदिल हों, आप चाहे जितने डरपोक हों, आप चाहे जितना हीन भावना से ग्रसित हो, मेरा ये उपाय करिए। चैलेंज है कि आपका तेज सूरज की रोशनी की तरह चमकेगा। दुर्गा सप्तशती में दिव्या कवचम नाम का पहला चैप्टर है। उस चैप्टर में 16वां मंत्र है, ओम नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। ये मंत्र है 16वां मंत्र है। इस मंत्र का अगर आप 108 बार सुबह सुबह जप कर लें तो विश्वास करिए, चाहे यूपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हों, चाहे कोई सरकारी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और चाहे किसी काम के लिए कहीं आप टेंडर देने जा रहे हैं, आपके तेज का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। आपकी आंखों में आंख कोई नहीं मिला पाएगा। बशर्ते भगवती की ये आराधना नित्य पूरे साल शुरू रखिए। 108 बार कवच का 16वां मंत्र, ओम नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। ये आप करके देखिए, निसंदेह दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में यह मंत्र आपको मिलेगा। तनाव बहुत मत लीजिए और सेहत के प्रति लापरवाही भी मत करिए। मूलांक 2 वाले विद्यार्थियों को सरकारी मदद मिल सकती है, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए समय अच्छा है। 2024 में मूलांक 2 वाले मनचाहे जीवन साथी के साथ विवाह कर सकते हैं। पहले से शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। परिवार में भी सुख शांति रहेगी। रिश्ते में अहंकार से बचें, विरोधियों से सावधान रहें, ज़्यादा इमोशन में आने की कोशिश ना करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, किसी का बुरा ना करें, दूसरों की सेवा करें, भगवान शिव के मंत्र का यथासंभव जप करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, सूर्य को जल अर्पित करें। फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है। बस जनवरी और अगस्त 2 महीने में सावधानी बरतिएगा। नारंगी, आसमानी और पीला
ये आपके लिए शुभ रंग है, काला आपके लिए अशुभ रंग है, सोमवार गुरुवार ये आपके लिए शुभ दिन है, शनिवार आपके लिए अशुभ दिन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, मूलांक 2 वालों की तो बात हो गई और अब हम आपको आगे इस पर भी चर्चा करेंगे मूलांक 3 वालों की। लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। वो भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं। लुधियाना से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछिए। गुरुजी प्रणाम। सुखी रहिए। नाम बताइए। नाम है ईशान पांडे जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर 2017 शाम को 6:24 पे लुधियाना पंजाब। जी। वो स्वस्थ नहीं रहता और ठीक से बोलता भी नहीं, शरीर से अस्वस्थ रहता है। और देखो दूसरा भैया। मेरा सवाल है, महाराज जी मैं जो है कर्जे में रहता हूँ और मेरे मकान कब बनेगा बनारस में, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 79 8:40 सुबह। चलो, ईशान, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि इस समय जब आपने प्रश्न किया है तो आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और मंगल और बृहस्पति की पंचम नवम स्थिति है। थोड़ा सा बोलने में इसको दिक्कत है। इसके लिए मेरा सुझाव आपसे ये है कि आप इसकी स्पीच थेरेपी करवाएं, तब ये अच्छे से बोल पाएगा। और लंबी लंबी सांस लेकर इसको बोलने का अभ्यास करवाएं, तब ये ठीक से बोल पाएगा। वरना ये परिस्थिति 12 साल की उम्र तक रह सकती है, जो पढ़ाई के लिए बहुत खराब है। आप स्पीच थेरेपी कराएंगे तो उसका लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि जो आपने प्रश्न किया है उससे 10वें भाव में शनि मूल त्रिकोण राशि में स्थित है, जो इस बात का संकेत करता है कि ऐसे समस्याओं का समाधान उपचार होता है। देखो, जहाँ तक कर्ज की बात है तो जीवन है, कर्ज होता जाता रहता है, लेकिन कर्ज हर समय बना रहे ये दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा ईशान, अगर आप जनेऊ धारण करते हैं तो अपनी शुद्ध जनेऊ पहन लीजिए और उस जनेऊ का जैसे पालन किया जाता है वैसे उसका पालन करिए। रोज़ सुबह उठ करके सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल देने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और श्री सुक्तम और कनक धारा स्त्रोत का आप और आपकी पत्नी दोनों सुबह शाम पाठ करें। महालक्ष्मी के चित्र के सामने घी का दिया जलाएं और ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार सुबह शाम पाठ करें। अगर आप ये उपाय करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ मार्च 2025 तक आपके सारे कर्जे उतर जाएंगे और 2025 के अंत में आपके घर की भी व्यवस्था वाराणसी में हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी आती है नंबर 3 वालों की, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए साल 2024 क्या कुछ लेकर आया है, इन्हें कहां कहां सावधान रहने की जरूरत है, साथ ही 2024 में शुभ फल पाने के लिए इन्हें कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये 2024 शनि का साल है, इसलिए कि 8 इसका मूलांक है। मूलांक 8 के स्वामी शनिदेव हैं। मूलांक 3 बृहस्पति का मूलांक है। बृहस्पति और शनि आपस में मित्र भी हैं, लेकिन होगा ये कि जन्म भूमि से दूर अगर आप कोई संपत्ति खरीदेंगे तो उसमें आप सुखी रहेंगे। नौकरी और कारोबार में मूलांक 3 वाले नौकरी पेशा लोग विदेश जाकर काम कर सकते हैं। प्रमोशन या वेतन वृद्धि के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन नौकरी बदलते समय सावधानी बरतिएगा। मूलांक 3 वाले कारोबारियों को अगर नई साझेदारी करनी है तो साल आपके लिए शुभ है। मूलांक 3 वाले इस साल लंबी अवधि के लिए निवेश से बचना चाहिए। मूलांक 3 वालों को कोई बड़ी या गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी, ये मैं पूरा दावे के साथ
कह सकता हूँ। लेकिन मौसमी बीमारियां और एलर्जी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मूलांक 3 वाले उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा में लापरवाही भारी पड़ सकती है। मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता में संदेह हो सकता है। परिवार और शादी, मूलांक 3 वालों के लिए रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं, ब्रेकअप की संभावना है। भाई बहन का सहयोग प्राप्त नहीं होगा, लेकिन 2024 में मूलांक 3 वालों का रिश्ता पक्का हो सकता है। सोच समझकर बोलें, अनुभवी लोगों से सलाह लें, नास्तिक ना बने। हो सके तो विष्णु सहस्रनाम या गोपाल सहस्रनाम का रोज सुबह शाम पाठ करें। माथे पर मलयागिर चंदन और केसर मिलाकर तिलक करें। जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगस्त का महीना आपके लिए ठीक नहीं है। पीला, सफ़ेद और नारंगी रंग आपके लिए ठीक है। काला और सफ़ेद रंग आपके लिए ठीक नहीं है। सोमवार और गुरुवार का दिन आपके लिए अच्छा है। बुधवार भी आपके लिए ठीक नहीं है। देखिए, आपका बृहस्पति का मूलांक है। जितना ज़्यादा आप इस साल पवित्रता से रहेंगे, पवित्रता का मतलब क्या मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आप मांस सेवन नहीं करेंगे, मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, सट्टा नहीं करेंगे, लॉटरी नहीं लगाएंगे, शेयर में पैसा नहीं लगाएंगे और क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे, तो ये साल आपके लिए अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें से कोई भी दुर्गुण अगर आपके अंदर प्रवेश करेगा तो पूरा साल आपके लिए कांटा बन जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे जन्म की तारीख को देखकर हम 2024 में अपनी और अपने परिवार की किस्मत चमका सकते हैं। साथ ही अपनी जन्म तारीख से ये भी जान सकते हैं कि हमें कहां और कैसे किन बातों से सतर्क रहने की जरूरत है। तो आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए कालचक्र। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ हो। इन लोगों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है, साथ ही 2024 में कौन से उपाय इनकी किस्मत खोल देंगे, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। 2024 में मूलांक 4 वालों की आमदनी बढ़ेगी। पहली बात ये जान लीजिए कि मूलांक 4 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं, 13 तारीख को और फिर 22 तारीख को या 31 तारीख को, उन सभी का मूलांक 4 है। 4 मूलांक का स्वामी राहु है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये शनि का साल है, तो मूलांक 4 वाले नौकरी पेशा लोगों को काम में मन नहीं लगेगा। और अगर आप थोड़ी सी दुर्गा की उपासना करना शुरू कर देंगे तो बेहतरीन प्रदर्शन भी आप कर सकते हैं। नौकरी बदलने का योग है, आप नौकरी बदलने के लिए छटपटाते रहेंगे। नौकरी की तलाश में हैं तो सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी करने वालों को भी लाभ मिलेगा। 2024 में मूलांक 4 वालों को करियर में तरक्की मिलेगी। मूलांक 4 वाले कारोबारियों को मुनाफा मिलेगा। नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है। मूलांक 4 वालों को 2024 में शारीरिक से ज़्यादा मानसिक कष्ट की संभावना है। राहु और शनि का मेल आपको तनाव दे सकता है। साल 2024 मूलांक 4 वालों के लिए बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। पढ़ाई में आपकी रुचि रहेगी और एकाग्रता भी बढ़ेगी। विदेश में जाकर पढ़ाई करने के भी योग बन सकते हैं। परिवार और शादी, मूलांक 4 वालों का रिश्ता जुड़ सकता है। विवाह होने के प्रबल योग बन चुके हैं। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, लेकिन अपने परिवार को समय दीजिए।
धैर्य से काम करिए, बेचैन ना होइए। नित्य भैरव की उपासना करिए और जब भी संभव हो तो भैरव मंदिर जा कर के वहाँ इमरती का भोग लगाइए। सोमवार को रुद्राभिषेक किसी शिवालय में या अपने घर में करिए। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए। अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। जनवरी आपके लिए खराब है। ग्रे आपके लिए अच्छा रंग है, भाग्यशाली रंग है। लाल आपके लिए अशुभ रंग है। गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मंगलवार का दिन आपके लिए ठीक नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों की। किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है, साथ ही कौन से महीने रहना है संभल कर और कौन से उपाय करने हैं, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मूलांक 5 वाले लोगों को बताना चाहूंगा कि मूलांक 5 बुध का मूलांक है। मूलांक 5 जो है ये बुध का मूलांक है। मूलांक 5 वालों से कहना ये चाहूंगा कि चूंकि ये शनि का साल है तो आर्थिक क्षेत्र में कोई बड़ा जोखिम न उठाएं। और एक बात समझा के कहना चाहता हूं, जैसे कोई चीज आप 5 करोड़ की खरीदने वाले हैं और उसमें व्यवस्था आपकी 2 करोड़ की है और 3 करोड़ की व्यवस्था कहीं से होनी है, इस विश्वास में आप उसका बयाना मत दीजिए, उसका टोकन मनी मत दीजिए, वरना आप उलट जाएंगे। जब तक आपके हाथ में पूरा धन न आ जाए तब तक किसी प्रकार की टोकन मनी या बयाना देना ये आपके लिए बड़ा अहितकारी होगा। आमदनी और बचत के मामले में ये साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। नौकरी और कारोबार के मामले में मूलांक 5 वाले नौकरी पेशा लोगों को कई सुनहरे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप गलत एम्बिशन के शिकार न हुए, गलत महत्वाकांक्षा के शिकार न हुए, तो निश्चित मानिए अगर आप नौकरी निष्ठापूर्वक करते रहेंगे तो वहीं आपको अच्छा अवसर मिल जाएगा। हाँ, नौकरी अगर बदलना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। मूलांक 5 वाले व्यवसायियों को भी बहुत लाभ मिलेगा। कारोबारी यात्राओं से मुनाफा बढ़ेगा। नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। शेयर बाजार या ऑनलाइन बिजनेस है तो भी बहुत लाभ मिलेगा। कारोबार में निवेश करने के लिए भी समय ठीक है। मूलांक 5 वाले इस साल सेहत पर ध्यान दें। एलर्जी या त्वचा से संबंधित रोग हो सकता है, संभल कर भोजन करें वरना पेट के रोग भी हो सकते हैं। ज़्यादा तनाव लेने से पाचन क्रिया बिगड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। मूलांक 5 वाले विद्यार्थियों को इस साल प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। परिवार और शादी 2024 में मूलांक 5 वालों के रिश्तों में उतार चढ़ाव आएंगे। अपने को आप समय नहीं दे पाएंगे, अपनों पर ही भरोसा नहीं कर पाएंगे। मनचाहे लड़के या लड़की से विवाह संभव हो सकता है। संभल कर काम करें, जिम्मेदारी उठाना सीखें, दूसरों की बातों पर भी ध्यान दें। गलतफहमी में पड़कर गलत फैसले ना लें। जितना संभव हो सके उतना भगवान गणेश की पूजा करें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप अनवरत पूरे साल करें। पंछियों को दाना डालें, गौशाला में सेवा करें। जून, सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। मार्च आपके लिए अच्छा नहीं है। हरा, ग्रे, काला रंग आपके लिए बहुत अच्छा है। लाल रंग आपके लिए ठीक नहीं है। शुक्रवार और बुधवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है और गुरुवार का दिन आपके लिए ठीक नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आगे भी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हमारे एक दर्शक जम्मू से जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। आप अपने सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं विजय बोल रहा हूँ जम्मू से जी। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ।
जी। उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसकी शादी कब होगी, और उसका गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। कितने साल की है? उसका डेट ऑफ बर्थ है 14/9/1993 जी। और उसका टाइम है रात का 3:10 जी। देखिए 29 फरवरी 2024 के बाद 29 फरवरी 2024 के बाद और 21 अप्रैल 2024 के बीच मुझे पूरी संभावना है कि आपके बेटी का विवाह कहीं पक्का हो जाएगा। अब विवाह होने में कुछ महीने 2 महीने का लेट हो सकता है, लेकिन तय होने की जो तिथि है 29 फरवरी 2024 से लेकर के और 21 अप्रैल 2024 के बीच में विवाह और योग्य विवाह तय हो जाएगा। उसके पहले अभी कोई सफलता मिलती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही। दूसरा प्रश्न आपका है कि बेटी के सरकारी नौकरी के लिए, तो उसके बारे में आपको बता दूं कि सूर्य और मंगल दोनों की स्थिति एक साथ है, लेकिन मंगल अस्त है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। जब राजसी अस्त है तो सरकारी नौकरी देगा कौन, और सरकारी नौकरी के भरोसे रह करके वो अपना समय किल करेंगी, अपना समय बर्बाद करेंगी। हाँ, एक काम उनसे आप कह दीजिए कि एक तो पहला काम करें कि सोमवार का व्रत करना शुरू करें, भगवान शिव की पूजा करना शुरू करें और नमः शिवाय का जप करना शुरू करें। और दूसरा काम ये करें कि मंगलवार के दिन किसी गाय को गुड़ खिलाएं। ये उपाय कम से कम 5 मंगलवार जरूर उनसे करवाइए, इससे उनका भाग्य भी अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर सरकारी सेक्टर में ही ना सही तो प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग या इंश्योरेंस के फील्ड में वो नौकरी पा सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए साल 2024 पैसे, नौकरी, कारोबार, सेहत और रिश्तों को लेकर कैसा रहने वाला है, साथ ही कौन से उपाय इनकी किस्मत खोल देंगे, आइए ये भी जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, मूलांक 6 जो है ये शुक्र का मूलांक है। मूलांक 6 किसका है? शुक्र का मूलांक है। अगर आपका जन्म किसी महीने की 6 तारीख को हुआ है या 15 तारीख को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 6 के ही व्यक्ति माने जाएंगे। इस साल अचानक धन लाभ होगा और आमदनी का स्रोत भी बढ़ेगा, पुराने निवेश से भी लाभ मिलेगा। नौकरी और कारोबार के मामले में मूलांक 6 वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है, लेकिन नौकरी बदलना आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नौकरी बदल कर हम अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे तो हमारे समझ से ये डिसीजन आपका गलत हो सकता है और आप सैलरी की लालच में किसी छोटे स्टार्टअप में अगर चले जाएंगे तो वहाँ से नौकरी जाने का खतरा बना रहेगा। इसलिए आपको इस साल नौकरी में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मूलांक 6 वाले कारोबारी मुनाफा बढ़ाने के लिए बड़ा निवेश कर सकते हैं। 2024 में नया काम भी शुरू हो सकता है। 2024 में कोई बड़ा स्वास्थ्य संकट नहीं आएगा, लेकिन मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। आँख, पाचन या जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। 2024 में मूलांक 6 वाले विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पाने में सफलता मिलेगी। परिवार और शादी की बात जहाँ तक है तो 2024 में मूलांक 6 वालों की एक अच्छे जीवन साथी की तलाश पूरी होगी, लेकिन पहले से किसी रिश्ते में हैं तो बाहरी व्यक्ति का दखल ना होने दें। परिवार के लोग एक दूसरे पर भरोसा रखें और किसी की बातों में आकर कलेश ना करें। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। अपने स्वभाव में विनम्रता लाएं, अपनों का दिल ना दुखाएं, संभल कर फैसले लें। नित्य यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको सुबह शाम सुचितापूर्वक पवित्रता के साथ पूरब मुँह करके घी का दिया जला के गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। नवरात्र के अष्टमी या नवमी को कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्याओं के माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। मार्च और अप्रैल जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। सितंबर आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हरा और गुलाबी रंग आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पीला आपके लिए ठीक नहीं है।
बुधवार और शुक्रवार का दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन गुरुवार का दिन आपके लिए ठीक नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे नंबर 7 वालों की, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं प्रतीक्षा ग्वालियर से, उनसे सवाल ले लेते हैं। आप अपने सवाल पूछिए। हेलो, हाँ बोलो प्रतीक्षा। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे। पंडित जी, मेरा नाम प्रतीक्षा शर्मा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 है और रात्रि 2:30 में जन्म है। हाँ। पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि मैं अभी नर्सिंग की हुई है मैंने, तो मैं ये मतलब सरकारी की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरी जॉब कब तक लगेगी? सरकारी स्टेट लगेगी या सेंट्रल? और आगे का भविष्य मेरा कैसा बीतेगा? देखो, जब ज्योतिष बना था तो उस समय न तो सेंट्रल की बात लिखी गई थी ज्योतिष में, न तो प्रदेश की बात लिखी गई थी। ये तो लोग अपने मुंह से मनगढ़ंत बातें करते हैं। ज्योतिष का फलित शास्त्र यही कहता है कि जातक की आजीविका कैसी होगी। तो मैं ये तो पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें सरकारी नौकरी नर्सिंग के क्षेत्र में मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 29 फरवरी से लेकर के और जनवरी 2025 तक का भी समय लग सकता है। इस समय में किसी भी समय आपकी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि ग्रहों की अनुकूलता आपके पक्ष में है। आपको तैयारी करना चाहिए। और जहाँ तक केंद्र और प्रदेश की बात है, वो बताना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं वही बात बोल सकता हूँ जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। हाँ, बाकी जीवन के और दूसरे जो आयाम हैं वो आपके ठीक रहेंगे और आपका सुखी जीवन रहेगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा, इन्हें कब कब किन बातों का खास ख्याल रखना है और पूरे साल को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने हैं, आइए ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम आ गए मूलांक 7 पर। मूलांक 7 जो है ये केतु का मूलांक है। मूलांक 7 वालों के भाग्य में संपत्ति और वाहन खरीदने का योग बन रहा है। आमदनी बढ़ेगी, जिससे आप कोई बड़ा निवेश भी कर पाएंगे। नौकरी और कारोबार के मामले में 2024 में मूलांक 7 वाले नौकरी पेशा लोग अपने काम से संतुष्ट रहेंगे। करियर में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और प्रमोशन का भी योग बना हुआ है। विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। 2024 में मूलांक 7 वाले कारोबारी एक बड़ा निवेश करेंगे, ग्राहक बढ़ेंगे, नए साझेदार जुड़ेंगे, रियल एस्टेट के कारोबार में लाभ मिलेगा। चोट लग सकती है, स्किन इन्फेक्शन या एलर्जी भी हो सकती है। 2024 में मूलांक 7 वालों की लव लाइफ में दरार पड़ सकती है। रिश्ता पक्का हो सकता है। आप अपने परिवार का सहयोग करेंगे, लेकिन रिश्तेदारों से दूरी बनाएंगे। 2024 में मूलांक 7 वालों को सरकारी परीक्षाएं छोड़कर बाकी सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। आपकी सफलता आपकी कोशिश पर काफ़ी हद तक डिपेंड है। शॉर्टकट ना अपनाएं, दूसरों से उम्मीद ना रखें, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना हटें। हर रोज दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें और क्षमा प्रार्थना जरूर करें। भैरव जी की पूजा करें, कुत्ते को रोटी खिलाएं, चंदन का इत्र प्रयोग करें। अप्रैल, मई और अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अप्रैल, मई और अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है और अक्टूबर आपके लिए खराब है। भाग्यशाली रंग आपके लिए चमकीले रंग भाग्यशाली रहेंगे। काला ये आपके लिए अशुभ है। शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत ही लकी है और संडे का दिन आपके लिए बहुत ही खराब है पूरे साल। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए आगे भी चर्चा करेंगे और आगे भी हम आप लोगों को तमाम वो जानकारी देंगे। और आज देखिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं और पंडित जी उपाय भी साथ में बता रहे हैं। लेकिन हमारे दर्शक भी जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। सीमा आप अपने सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे सीमा जी। हाँ पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक, मेरा छोटा बेटा है, शौर्य उसका नाम है, उसकी जन्म तारीख है 15 सितंबर 2005। उसका भविष्य कैसा होगा वो पूछना है। और दूसरा सवाल ये है पंडित जी, मेरी जो पैतृक संपत्ति है ससुराल की तरफ से, उसके ऊपर 2007 से केस चल रहा है। वो केस कब खत्म होगा और हमारे पक्ष में होगा या नहीं होगा? आपके छोटे पुत्र का भाग्य बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये उनका भाग्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल और मई के महीने तक दिखने लगेगा और निश्चित रूप से वो अपने जीवन में पूर्ण रूपेण सफल रहेगा। जहाँ तक मुकदमे का प्रश्न है, तो देखो चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शनि की स्थिति है। मुकदमे में सफलता आपको ही मिलेगी, ये पत्थर की लकीर पे मैं कह दे रहा हूं बात, लेकिन इसमें समय बहुत लगेगा। अभी इसमें लगभग 2.5 से 3.5 साल तक का समय लग सकता है, क्योंकि जिन लोगों के साथ आपका विवाद है वो लोग किसी चीज को उलझाना बखूबी जानते हैं और वो लोग ताकतवर लोग हैं, इसलिए इसमें समय लग सकता है, लेकिन सफलता आपको मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और आगे जानेंगे मूलांक 8 या 9 वाले के बारे में। लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने सवाल पूछिए। ममता हमारी दर्शक जुड़ चुकी है। ममता सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, खुश रहो बेटा। हाँ जी पंडित जी, मेरी बेटी के बारे में मुझे पूछना था। उसका जन्म 26 जनवरी 8:45 रात का है, 2004। विदुषी नाम है। पंडित जी उसका कुछ हो नहीं रहा है, मतलब बीए कर रही है, उसका भविष्य कैसा रहेगा? क्या नाम बताया आपने उसका? विदुषी जी, विदुषी राय। उसका भविष्य कैसा रहेगा? वो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रही है पर अभी उसका वैसा आ नहीं रहा। देखिए, उसके पंचम भाव का स्वामी बुध है और दसम भाव का स्वामी शनि है। बुध और शनि का इत्तेसाल तो हो रहा है, मेहनत तो कर रही है, लेकिन उसकी स्मरण शक्ति थोड़ी सी मुझे कमजोर लग रही है, क्योंकि मंगल अस्त है और बुध जो है 0 डिग्री पर है प्रश्नकाल में, ठीक है, और चंद्रमा नीच राशि का है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता में अभी बहुत विलंब है। हाँ, एक बात इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श ले लें। अगर वो कहे तो ब्राह्मी वटी एक औषधि है आयुर्वेद की, जो मस्तिष्क को स्मरण शक्ति तेज करने में सहायता प्रदान करती है। अगर डॉक्टर आयुर्वेदिक एडवाइस करें तो 2-2 गोली सुबह शाम अगर डॉक्टर से पूछ करके उसका सेवन आप कुछ दिनों तक उसे करवा दें तो उसकी मेमोरी पावर अच्छी हो जाएगी और फिर उसके नौकरी के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ हो। ऐसे लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा, कब कब इन्हें सफलता मिलेगी और कब कब इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साल 2024 को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। भाई अब देखिए ये संयोग कि 2024 शनि का साल है और 8 नंबर शनि का मूलांक है। अब अगर अपने दांत से अपनी जीभ कट जाए तो कोई अपना दांत तोड़ता है? कभी नहीं तोड़ता। उसी तरह से शनि का साल है और शनि का नंबर है, तो दांत और जीभ वाली ही बात है।
प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में अगर आप निवेश करेंगे और बिना सोचे समझे निवेश करेंगे तभी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर सूझबूझ के साथ और बिना ओवर कॉन्फिडेंस में आए विवेक के साथ आप निवेश करेंगे तो कभी नुकसान आपको नहीं होगा। नौकरी और कारोबार में या सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वालों को निसंदेह लाभ मिलेगा। पिछले साल कार्यक्षेत्र में आपको जो भी धोखे मिले हैं या विश्वासघात हुआ है, उन सब चीज़ों से आप सबक लेते हुए आप इस साल आसानी से किसी पर भरोसा मत करिएगा। नौकरी बदलने के लिए समय ठीक नहीं है। 2024 में मूलांक 8 वाले कारोबार में ज़्यादा पैसा निवेश भी ना करें। अपने कर्मचारियों से भी आपको सतर्क रहना होगा। आपका कारोबार किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। 2024 में मूलांक 8 वालों को सेहत का साथ मिलेगा, लेकिन खान पान का ध्यान रखना होगा और किसी भी प्रकार के एडिक्शन, नशे से आपको बचना होगा। आप जान लीजिए, पतन का दरवाजा है। किसी प्रकार का एडिक्शन अगर आपके अंदर है तो ये पतन का दरवाजा है, पतन का द्वार है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप दुनिया की निगाह में गिर जाएंगे। सरकारी परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। बस करना यह है कि शनिवार को सरसों का तेल लगाकर पूरे शरीर में और गुनगुने पानी से स्नान करिए साबुन लगाकर। अगर ये उपाय आपने मान लिया तो आप समझ लीजिए आधी जंग आप जीत लेंगे। किसी मनचाहे कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका दाखिला हो सकता है जो आपका ड्रीम होगा। 2024 में मूलांक 8 वालों को अपनों से ही तनाव मिलेगा। इस साल आपको अपने रिश्तों को टूटने से बचाना चाहिए। अपनों के लिए आप खुद को नहीं बदलेंगे। अपने आसपास के लोगों से उम्मीद न रखिए। और देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, दोष दर्शन से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं होता है। जो दूसरे के अंदर दोष देखता है और जो दूसरों की बुराई करता है, उससे बड़ा तो कोई पातक है ही नहीं है। क्योंकि हम दूसरे का दोष देख करके उसका पाप कम कर देते हैं और खुद पाप के भागीदार हो जाते हैं। इसलिए दोष दर्शन से बचना चाहिए। व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। जो बातें बहुत पहले बीत चुकी हैं उन बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। और दूसरों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए कि दूसरा कोई आपको रिमोट से चलाए कि आप ये करो, आप वो करो, यहाँ आओ, वहाँ जाओ ना। सोमवार और शनिवार को शिवलिंग पर जल के साथ काले तिल चढ़ाएं। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। मार्च, अप्रैल, अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। दिसंबर आपके लिए ठीक नहीं है। काला रंग और नीला रंग, आसमानी रंग आपके लिए ठीक है और ग्रे कलर आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बुधवार का दिन आपके लिए अच्छा है। मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुकी हैं। उषा विशाखापट्टनम से अपना सवाल लेना चाहती हैं। उषा, आप अपने सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए उषा जी। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसका नाम है अक्षिता। उसका जन्म हुआ है 26 अक्टूबर 2010 सुबह 9:15 विशाखापट्टनम। पंडित जी, उसको किस क्षेत्र में आगे पढ़ाई करना चाहिए और उसका भविष्य कैसा होगा? देखिए, आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है वो तो शनि बन गया और उससे दसम भाव का स्वामी शुक्र बन गया। इसके लिए सबसे अच्छी मेडिकल की फील्ड है। अगर मेडिकल की फील्ड में इसका इंटरेस्ट ना हो तो आप इसे आर्किटेक्ट की पढ़ाई करवा दीजिए या फैशन डिजाइनर की पढ़ाई करवा दीजिए। ये सब पढ़ाइयाँ इसके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर ये मेडिकल से कुछ भी कर ले। अगर नीट नहीं क्वालिफाई कर पा रही है तो बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा ऐसी भी कोई पढ़ाई कर ले तो
तो इसका भविष्य उसमें बहुत सुखमय रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। मूलांक 9 वाले की भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राहुल जबलपुर से। राहुल, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम राहुल है जी। 4 अप्रैल 1980 का जन्म है जी जी। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं हो पा रही है, अभी उम्र हो गई, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है। संतान प्राप्ति के लिए आपको हमारे समझ से सुंदरकांड का पाठ शुरू कर देना चाहिए। 100 दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। 100 दिन सुंदरकांड का पाठ करने के बाद आपको मतलब कि चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आप सुंदरकांड का 100 दिन पाठ कर लीजिए और अपने श्रीमती जी से कहिए कि वो हरिवंश पुराण की पूरी किताब पढ़ लें, और किताब पढ़ करके 1-2 ग्राम सोने की अंगूठी बनवा करके और वो पुराण की पुस्तक लाल कपड़े में लपेटकर किसी वेद पाठी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कर दें। ये दोनों उपाय ही आपकी ज़िंदगी में खुशी ला देंगे। आप ये उपाय करके देख लीजिए। तो अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ हो। ऐसे लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है, कब इन्हें सावधान रहने की जरूरत है, और इस साल को अपने लिए बेमिसाल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मैं फिर बता रहा हूं एक बार, ये 2024 शनि का साल है, क्योंकि इसका मूलांक 8 है। मंगल, शनि और केतु का प्रभाव, मंगल, शनि और केतु का प्रभाव इस साल आपके ऊपर रहेगा अगर आपका मूलांक 9 है तो। 9 मंगल का मूलांक है। 2024 में मूलांक 9 वाले संपत्ति में निवेश करेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नौकरी और कारोबार के बारे में अगर बात करें तो लंबे संघर्ष के बाद मूलांक 9 वालों को नौकरी बदलने का मौका मिलेगा। देखिए, कार्य क्षेत्र में आपके साथ राजनीति हो सकती है, और हो सकता है कि आपकी योग्यता के अनुरूप आपको प्रमोशन न मिले, आपकी योग्यता के अनुरूप आपको अप्रेजल न मिले। इससे आप हीन भावना के शिकार मत होइएगा, क्योंकि समय का उतार चढ़ाव सबके साथ होता है, वो आपके साथ भी हो रहा है। अपने गुस्से पर काबू रखिएगा मित्र, इसलिए कि शनि का साल है। इस साल कारोबारी किसी मुकदमे में भी आप फंस सकते हैं, इसलिए अपना लिखा पढ़ी ठीक रखिए। कारोबार में विदेश से कुछ अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। दुर्घटना या चोट की भी संभावना है, इसलिए संभल बूझ करके यात्रा करें। पेट में भी तकलीफ हो सकती है, खास करके एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। 2024 में मूलांक 9 वालों को अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना चाहिए। 2024 में मूलांक 9 वाले विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाएगी। पढ़ने के लिए विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में किसी तरह लापरवाही से बिल्कुल बचना चाहिए। परिवार और शादी, 2024 में मूलांक 9 वालों को मनचाहा पार्टनर मिल सकता है। विवाह का भी प्रबल योग है, लेकिन लव लाइफ में मूलांक 9 वालों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि अगर आपका मूलांक 9 है तो आपको बहुत बचना चाहिए, नहीं तो ये साल आपके रिश्ते को तोड़ भी सकता है। नए रिश्ते में बहुत सोच समझकर और परिवार से सलाह लेकर के ही जाइए। इस साल अपने परिवार से भी अपनी प्रशंसा की उम्मीद मत करिए। सोच समझकर बोलिए, शत्रुओं से सावधान रहिए, आलस्य से बचिए, धैर्य रखिए, संभल कर भोजन करिए। सुंदरकांड का हर शनिवार की शाम, आप मंगलवार की शाम 2 दिन सप्ताह में पाठ जरूर करिए। केसर और मलयागिर चंदन का तिलक बनाकर अपने माथे पर लगाइए। दान पुण्य करिए। अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा है। नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। लाल और नारंगी रंग आपके लिए अच्छा है। काला रंग आपके लिए अशुभ है। और रविवार, गुरुवार और मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन शनिवार आपके लिए ठीक नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ कालचक्र में फिलहाल इतना ही। आप लगातार देखते रहिए, खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ 24। नमस्कार।